नमस्ते दोस्तों, मैं तुषार जैन। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। आईटीआई के जो बच्चे होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रिकल के जब प्रॉब्लम्स सर्किट्स के प्रॉब्लम जब सामने आते हैं तो उन्हें काफी डिफिकल्टी जाती है, क्योंकि उनके कंसेप्ट और फार्मूले क्लियर नहीं होते। तो दोस्तों, आपको फार्मूले अगर आप रिमेम्बर रखते हो और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हो तो इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये काफी आसान हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आज डिस्कस करने वाले। लेट अस चलते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट की तरफ। तो प्रॉब्लम में बताया गया है, टू लैम्प्स, वन इज 40 वैट 230 वोल्ट, वन इज 150 watt 230 volt, connect in series and applied a voltage of 230 volt supply. Find total resistance of circuit, voltage drop across each lamp and total power of circuit. तो प्रॉब्लम पड़े बराबर हमें अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो प्रॉब्लम्स को कुछ एक ड्राइंग होती है उसके उसमें आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए, टू लैम्प्स, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम इधर। टू लैम्प्स को ड्रॉ कर लिए, लैम्प वन और ये लैम्प टू। उसके स्पेसिफिकेशन है 40 वैट 230 वोल्ट एंड दूसरे लैम्प्स का स्पेसिफिकेशन 150 वैट 230 वोल्ट। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और उनको जो है वोल्टेज हमने इस सर्किट को सप्लाई किया 230 वोल्ट का। तो यहाँ से आपके पूरा प्रॉब्लम्स आपने इस डायग्राम्स के अंदर शो कर दिया। आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट आरटी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लैंप वन V1 आपको कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V2 लैंप टू V2 आपको कैलकुलेट करना है, और ये सर्किट में कंज्यूम होने वाला टोटल पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, तो R इक्वल टू V²/P। तो अब ये प्रॉब्लम्स अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो कुछ फॉर्मूले आपको बना लेने पड़ते हैं, ऑलरेडी तो दिए होते ही है। तो कैसे फॉर्मूला है? P का फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, यह फॉर्मूला आपको पता होगा। ओहम्स लॉ के हिसाब से I की वैल्यू होती है I इक्वल टू V/R। अब ये I की वैल्यू अगर इस P के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो P इक्वल टू V इंटू V/R। तो P इक्वल टू V²/R। तो R की जगह P और P की जगह R को इसकी जगह इंटरचेंज कर देंगे तो R इक्वल टू V²/P। तो यह जो फॉर्मूला आपका बन जाता है। वैसे तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप एग्जिस्टेड है, लेकिन कभी आपको नहीं आया तो रफ में इस फॉर्मूले को आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं निकालना, आपको पहले रेजिस्टेंस, जो लैंप वन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम्स की मदद से। फॉर्मूला R1 इक्वल टू V²/P1। V जो है ये लैंप का जो वोल्टेज हुआ, और 40 वैट इसका पावर हुआ लैंप वन का। तो V² मतलब 230 वोल्ट इंटू 230 डिवाइडेड बाय वैटेज 40। तो यह हुआ 52,900 डिवाइडेड बाय 40। तो आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी, लैंप वन का रेजिस्टेंस की वो आएंगी 1322.5। तो लैंप वन का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट है आपको अंडरस्टैंड हुआ। अब लैंप टू का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से। R2 इक्वल टू V²/P2। तो V जो हुआ लैंप टू का वोल्टेज हुआ, और वैट हुआ P2 150 वैट। तो 230 गुणिला 230 डिवाइडेड बाय 150। तो ये कैलकुलेट करोगे 52,900 डिवाइडेड बाय 150। तो R2 की वैल्यू, लैंप टू का जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लोगे आप तो आएगा 352.67। ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये सीरीज सर्किट है, ठीक है, ये सीरीज सर्किट है। अब सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस इसके जो दोनों रेजिस्टेंस के एडिशन के बराबर होता है। तो R1 प्लस R2, तो लैंप इन सीरीज होने की वजह से RT इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 1322.5 प्लस 352.67 इक्वल टू 1675.17 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लैंप वन निकालना है और लैंप टू निकालना है। अब इस लैंप जो सर्किट है इसका आपको वोल्टेज मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस भी आपको ज्ञान हो गया है। लेकिन इसमें फ्लो होने वाला करंट आपको पता नहीं। तो ड्यू एज पर ओहम्स लॉ के हिसाब से हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो आई इक्वल टू V/RT, V आपको पता है और टोटल RT जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी आपको पता चल गया है। तो 230 डिवाइडेड बाय 1675.17। तो आई की वैल्यू आ गई है 0.137। ठीक है। अब आई की वैल्यू निकलती है, वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला है
V इक्वल टू आई इंटू आर। तो लैंप वन का वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ, तो 230 सॉरी 0.137 लैंप वन में फ्लो होने वाला करंट और लैंप वन का रेजिस्टेंस आई इंटू आर। तो आर वन हुआ आपका 1322.5 और करंट हुआ 0.137। तो ये दोनों को कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस लैंप वन, तो 181.18 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप लैंप वन का निकल गया। अब लैंप टू का वोल्टेज ड्रॉप हम निकालेंगे, फार्मूला सेम है आई इंटू आर। यहाँ पे आई की वैल्यू सेम रहेंगी 0.137 और आर टू का जो रेजिस्टेंस है वो है 352.67। तो दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएंगे आपकी वैल्यू 48.32 वोल्ट। तो अब आपका V1 भी निकल गया, आपका V2 भी निकल गया। अब इसने एक और पूछा है पावर, टोटल सर्किट में जो पावर कंजम्पशन हो रहा है वो कितना है। तो पावर का फार्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो V की वैल्यू 230 वोल्ट आपको पता चल है, आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके 0.137 निकाल ली और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो P की वैल्यू आएंगी 31.51 वैट। इस तरीके से हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप इसको करके देखिएगा, जब आप इसे करके देखोगे तो आपको और कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। वन रेजिस्टेंस, प्रॉब्लम्स को पढ़ना जरूरी है और समझना सबसे पहले जरूरी होता है। वन रेजिस्टेंस ऑफ 220 किलो ओहम 0.5 वैट, वन रेजिस्टेंस ऑफ 470 किलो ओहम 0.5 वैट connect in series and applied a supply voltage, how much maximum safe voltage applied to this circuit। अब रेजिस्टेंस वन है 220 किलो ओहम 0.5 वैट, ये हमने डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया। और रेजिस्टेंस टू जो है 470 किलो ओहम 0.5 वैट, दोनों को कैसा सीरीज में कनेक्ट करा और इसको वोल्टेज सप्लाई करा। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैक्सिमम कितना सेफ वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे ताकि ये सर्किट सेफली चलता रहे, मैक्सिमम वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। तो R1 जो है ये हमको किलो ओहम में दिया है, सबसे पहले हम इसको ओहम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो R1 इक्वल टू 220 किलो ओहम, इसको 220 किलो, किलो मतलब 1000, तो 220 गुनीला 1000, तो ये हो गया आपका 2,20,000 ओहम। ठीक है, फिर R2 भी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपको 470 किलो ओहम दिया हुआ है, तो 470 इंटू 1000 करेंगे 1000, तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 4,70,000 ओहम। तो इस तरीके से हमने इसको ओहम में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने पिछले एग्जाम्पल में एक फार्मूला आपको मैंने बताया था P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर या R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। अब इसको हम पलटाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर, ये दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा, R चल जाएगा इधर, डिवाइड है तो इधर चल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू P इंटू आर, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो V इक्वल टू दोनों साइड का, तो V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ P इंटू आर। तो ये फार्मूला आपका बन गया। तो ये फार्मूले की जो वैल्यू है, ये फार्मूला टोटल वोल्टेज का है। हम इसको V1 जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, तो ईच रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं। तो V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 इंटू R1। तो P1 जो है पावर दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, और R1 दिया हुआ है रेजिस्टेंस वन का, तो दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 0.5 पावर और 2,20,000 ओहम उसका रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 1,10,000, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1, जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा 361.66 टू 662 वोल्ट, सॉरी 331.662 वोल्ट।
अब इसी तरीके से आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो रेजिस्टेंस 2 है वो निकालना पड़ेगा, दैट इज V2, क्योंकि सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है, यानी टोटल वोल्टेज इक्वल टू होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V2 हमने निकालने के लिए क्या क्या, अंडर रूट ऑफ P2 इंटू R2, सेम फार्मूला अप्लाई किया। तो P2 जो हुआ आपका 0.5 वैट जो कि आपको दिया है, और 4,70,000 आपका रेजिस्टेंस का ओहम रेजिस्टेंस है। तो अंडर रूट ऑफ 2,35,000, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल स्क्वायर रूट को, तो ये निकल आता है 484.76 वोल्ट। तो V2 भी आपका निकल गया और V1 भी आपका निकल गया। तो ये सब आपको तो कैलकुलेट करके देखना है दोस्तों। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सर्किट, सीरीज सर्किट होने से टोटल वोल्टेज क्या आएगा, सम ऑफ V1 और सम एंड V2। तो V1 हुआ आपका 331.662 वोल्ट, और V2 हुआ आपका 484.76 वोल्ट। दोनों को सम करते हैं तो V आता है टोटल वोल्टेज 816.43 वोल्ट। और यही आपका सेफ वोल्टेज होता है जो सर्किट को आप मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हो। सो मैक्सिमम सेफ वोल्टेज सप्लाइड टू सर्किट इज 816.43 वोल्ट। आशा करता हूँ ये गणित आपको समझ में आया होगा। आप इसे सॉल्व करके देखिए, आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। A searchlight light takes a current 100 ampere at 80 वोल्ट सप्लाई। जब हम 80 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो सर्चलाइट कितना करंट लेता है, 100 एम्पियर करंट लेता है। तो यहाँ पे हमने सर्किट को सॉरी पहले हम गणित पढ़ लेते। इफ दिस सर्चलाइट कनेक्ट टू 230 वोल्ट सप्लाई, देन व्हाट ओहम ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्ट इन सीरीज विथ सर्च लैम्प एंड हाउ मच पावर कंज्यूम बाय दिस रेजिस्टेंस। तो प्रॉब्लम्स में क्या है, एक लैंप है सर्च लैंप, उसका सर्किट हमने बना लिया, 80 वोल्ट का उसे हमने सप्लाई दिया। जब 80 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो 100 एम्पियर वो करंट लेता है। कितना लैंप लेता है, लैंप 100 एम्पियर। तो करंट जो है वो 100 एम्पियर है। अब जब हम इसको 230 वोल्ट पे जोड़ेंगे, अगर ये लैंप को डायरेक्टली 230 पे जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा बर्न। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा जो कि वोल्टेज को ड्रॉप कर सके, रिमेनिंग वोल्टेज को बचे हुए 80 वोल्ट के अलावा, क्योंकि ये लैंप की कैपेसिटी 80 ही वोल्ट की होती है। तो 230 वोल्ट का जब सप्लाई देंगे तो ये तो लैंप का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये 80 वोल्ट है, और इसके सीरीज में हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। अब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस VR, ये भी अपने को फाइंड आउट करना है। और ये हो गया VL 80 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लैम्प, सर्च लैम्प। तो 230 वोल्ट का सप्लाई है, तो हमको फाइंड आउट करना है अननोन रेजिस्टेंस और पावर कंज्यूम बाय दैट अननोन रेजिस्टेंस। ये दो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सर्च लैम्प एंड home resistance is connected in series search lamp and how much power consumed by this resistance, ये resistance कितना पावर कंज्यूम करेगा ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए ये मालूम करना पड़ेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस आर इज VR1। क्या हो गया, ये VR हमने कैलकुलेट किया एज VR इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज 230 का हम सप्लाई कर रहे हैं, माइनस सर्च लैम्प वोल्टेज जो कि 80 वोल्ट है। तो 230 इंटू माइनस 80 वोल्ट, तो ये आ गया आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, दैट इज 150 वोल्ट। ठीक है, तो अब आपका वोल्टेज ड्रॉप निकल गया। अब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है 150 वोल्ट, ठीक है, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो 100 एम्पियर हो रहा है। तो करंट जो होता है उसमें कोई भी बदल नहीं होता, वो समान रहता है सीरीज सर्किट में। तो 100 एम्पियर करंट जो है वो आए, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया अननोन रेजिस्टेंस 1.5 ओहम। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हमने कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर कंज्यूम बाय दैट अननोन रेजिस्टेंस। तो पावर का सूत्र है PR इक्वल टू VR इंटू I। VR जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस
दिस अननोन रेजिस्टेंस वो कितना है 150 वोल्ट, ठीक है। और करंट जो है वो कितना है आई 100 एम्पियर। सो वी आर इंटू आई दैट इज 150 इंटू 100, ये आ गया आपका 15,000 वैट। और इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3 जीरो आपके चल जाएंगे। तो ये हो गया voltage drop power consumed by that resistance is PR equal to 15 किलोवाट। तो आशा करता हूँ ये गणित आपको समझ में आए होंगे। आप इसे बुक्स पे सॉल्व करके देखिए। अगले पार्ट में हम और गणित डिस्कस करेंगे। थैंकिंग यू, हैव अ नाइस डे।